अस्सलामुअलैकुम जी, तमाम देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैं जी खा रही हूँ कस्टर्ड, मैंने बनाया था बच्चों के लिए। तो थोड़ा-सा जो है वो मैंने बच्चों के लिए जो है ज़्यादा करके किया था, क्योंकि बच्चे फिर ना वो थोड़ा-सा लिक्विड्स हो तो वो खाते नहीं हैं, बच्चों को इस तरह का अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम जी। तो बज रहे हैं, आपको मैं दिखाती हूँ रात के, देख लें आप, 3 बज रहे हैं और मैं और मेरा बेटा मिडनाइट क्रेविंग हो रही थी, तो हमने मंगवाए थे लेज़। मेरे हस्बैंड एक शादी पे गए थे, तो फिर हमने उन्हें मैसेज किया कि आते हुए अगर कोई शॉप खुली हो तो वो ना पेट्रोल पंप वाली शॉप्स खुली होती हैं, तो वहाँ से लेज़ लाएँ। तो अभी हम लेज़ इंजॉय कर रहे हैं। सुपर क्रिस्प खाएँ यार, कॉलेज की याद आ गई, स्कूल की याद आ गई, बड़े पुराने, और वही टेस्ट वही फ्लेवर है। चल चीयर्स करें, चीयर्स। मैंने अपनी आधी खा ली है, जल्दी जल्दी खा रही हूँ ताकि आधी रेजू की छीन सकूँ। और मैं भी बहुत जल्दी जल्दी खाऊं। कौन सी है ये? कॉर्नेटो डिस्क। कॉर्नेटो कॉफ़ी डिस्क अच्छी है ये। तो बस जी यहाँ पे है जी अम्मी के घर का थोड़ा सा क्लिप्स हैं थोड़े से। मैं गई थी एक दिन के लिए, क्योंकि छुट्टियां ख़त्म हो रही थी, तो मैंने कहा कि अब स्कूल लग गए तो फिर तो कहीं आराम से ही जाना होगा। तो फिर वहाँ से जो है वो अम्मी के घर के पास से हम पानी लेने के लिए जो है वो जाते हैं शौक़ से बड़े। जब मैं गई हुई हूँ तो फिर हम यहाँ पे आते हैं पानी भरने के लिए। यहाँ से ठंडा ठंडा पानी भरे थे, और साथ में यहाँ पे किसी के घर की मैं वीडियो बना रही थी। यहाँ ना बड़ी प्यारे से कद्दू लगे हुए थे, लेकिन फिर वो सामने खड़े थे तो दिखाई नहीं दिए, मतलब मैंने फिर मुनासिब नहीं लगा। तो बस यहाँ पे भर रहे हैं हम, साथ प्यारी प्यारी बातें मजाकिया, जिस तरह माओ के घर अपनी बहनों के साथ होती हैं, बस दिल खोल के जी बातें हो रही थी यहाँ पे। आपस में फ्री गपशप चल रही थी। तो वापस जा रहे हैं अब हम घर की तरफ। चकोतरे उतारे अभी तस्वीर तो रहेगी। हाँ, ये तुम तक। यहाँ पे जी बस हम जा रहे थे और साथ साथ लोगों के घरों की वीडियोस भी बना रहे थे। चकोतरे लगे हुए थे हमारे हमसाए पे, बड़े अच्छे लग रहे थे। फल ना, मुझे तो फल जो है वो दरख्तों के साथ लगा हुआ बहुत अच्छा लगता है। तो वापस आ गए थे। और ये है जी मेरी फूफो के घर का क्लिप, छोटा सा। वहाँ पे गए थे हम, और क्योंकि वहाँ पे मैंने इयादत के लिए जाना था अपने फूफा की, तो बस थोड़ी देर के लिए जो है वहाँ चले गए थे हम। फूफो के घर गए थे, खूब गपशप लगाई, फ्री गप लगाई। वो होता है ना कि अपने घर में फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, एक एहसास हो रहा होता है कि जल्दी जाना है ये वो। तो मैं अम्मी के घर आई हुई थी, तो बस वो बच्चे जो हैं वो टोटली मैंने खालाओं के सुपुर्द किए हुए थे, और मैं जो है वो ईज़िली इंजॉय कर रही थी। और यहाँ पे सुबह उठ के फिर अम्मी ने मेरे लिए, भाभी ने मेरे लिए, मेरी भाभी ने नाश्ता बनाया था पायों का। मैं तो जो है वो पाए बिल्कुल शौक़ से नहीं खाती, शोरबा खा लेती हूँ, लेकिन जो है वो बोटी मुझे पसंद नहीं है, पाया पसंद नहीं है मुझे। तो मेरे हस्बैंड को क्योंकि बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस वो कहते हैं ना मैके में जो दामाद की बहुत बेटियों से ज़्यादा रिस्पेक्ट और उनकी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। तो इस तरह से बस माशाल्लाह से मेरे भी घर वाले जो हैं वो मेरे हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा मतलब ख़याल रखते हैं कि उनकी फरमाइश का खाना बने, बस ये हो वो हो, जिस तरह से नॉर्मल आम घरों में होता है। तो बस इस तरह उनकी पसंद के बन गए थे पाए, और साथ चाय। बहुत मज़ा आता है, क्योंकि गर्मी तो हालांकि बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं गई हुई थी जनाब अम्मी के घर, और 2 दिन बाद आई हूँ। छुट्टियाँ ख़त्म हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना रह आऊँ, आखिरी छुट्टियाँ रह आऊँ, फिर स्कूल लग गए तो फिर तो आराम से ही जाना होगा। तो बस वापस आ गई हूँ आज, और अब आटा वगैरह कुछ भी नहीं था फ्रिज में, तो बस ब्रेड थोड़ी सी थी जो वो बना लूँगी नाश्ते में, सिंपल सा पराठाओं के लिए। तो आटा बाद में ही गूँधूँगी, फ्रिज में भी कुछ खास नहीं था। बस घर के हालात भी एक दिन से आओ बिगड़े हुए हैं। तो ये तो भी मैंने सुबह उठ के जो है वो थोड़ा बहुत कर लिया था, समेट लिया था।
तो उसके बाद जी लग रहे हैं कल बच्चों की स्कूल, तो बच्चों के स्कूल के लिए जो है वो कुछ भी नहीं लिया हुआ, स्टेशनरी भी नहीं ली हुई, बच्चों की कुछ तैयारी नहीं, यूनिफॉर्म्स भी नहीं ली हुई। तो अभी चलूँगी, नाश्ता कर लें तो उसके बाद चलेंगे बाज़ार, बच्चों की स्टेशनरी और यूनिफॉर्म्स वगैरह लूँगी। तो फिर जो है वो कल स्कूल की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। तो सामान वगैरह इस तरह भी ला के फेंका था रात को, ये भी अभी समेटूंगी। बहुत सारे काम करने हैं आज, कपड़े वगैरह सब कुछ इस तरह। जी, तो बस आ गए थे मार्केट, बच्चों की यूनिफ़ॉर्म्स भी ले ली थी, बुक्स ले ली थी, तो बाइंडिंग करवा रहे थे, बाइंडिंग के लिए दी भी थी। तो क्योंकि बहुत रश था आज, सब बुक्स वगैरह और बाइंडिंग पूरी मार्केट में बस यही चल रहा था। तो फिर हमने क्या किया कि हमने सोचा कि हम थोड़ी देर पास रुक के तो करवा के एक ही दफ़ा ले जाएंगे। वरना पहले तो हमने सोचा था कि हम जो है वो बाइंडिंग के लिए दे जाएंगे और शाम को मेरे हस्बैंड आते हुए ले आएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि रश, जब उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा है, तो हमने कहा हम यहीं पे वेट कर लेते हैं, तो आप हमें जल्दी से करके दे ही दीजिए। साथ हम एक गन्ने का रस पिया था उसी शॉप पे बैठ के, वहाँ हमने वेट भी किया था। अब हम जा रहे हैं बच्चों के शूज़ लेने के लिए, बच्चों के शूज़ लूँगी। तो बस उसके बाद जो है वो छोटी मोटी घर की 2-3 चीज़ें लेनी है, वो लेके तो फिर घर चलेंगे। गर्मी इतनी ज़्यादा थी आज, इतनी ज़्यादा थी कि बस कह रहे थे कि कौन सा टाइम और काम ख़त्म हो और घर वापस चलें, क्योंकि बाहर निकल के तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और गाड़ी में तो जैसे जैसे उतर के जाके चीज़ें ले रहे थे ना, वापस आके बैठने से गाड़ी इतनी ज़्यादा गर्म हो रही थी, तो बहुत ही जो है वो अब बुरी हालत हुई हुई थी। लेकिन फिर काम तो करने हैं, शॉपिंग तो करनी थी बच्चों की, क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं अब प्रॉपर। तो 2 महीने बाद बच्चे जा रहे हैं, तो फिर जो है वो सब कुछ ही जो है नया लेना पड़ता है। नया साल शुरू हो रहा है, तो नए साल के शुरू में तो सब कुछ ही, सारी शॉपिंग जो है वो दोबारा से ही करनी पड़ती है। बस हम वापस अब घर की तरफ जा रहे हैं, तो घर टमाटर, आलू, प्याज सब कुछ ख़त्म हुआ हुआ था, वो लिया मेरे हस्बैंड ने। तो वही मैं सोच रही थी कि हम जो है वो अंदर बैठ के भी नखरे करते हैं कि गर्मी है, ये है, वो है। ये देखो, बाहर जिन्होंने मज़दूरी करनी है, पैसा कमाना है, पेट तो पालना है, बेचारे धूप की परवाह किए बगैर बस बैठे हुए हैं गर्मी में। अल्लाह पाक कोई पाकिस्तान के हाल पे रहम करें। इस तरह पढ़े लिखे नौजवान सड़कों पे रुल रहे हैं, तो अल्लाह पाक हमारे हुक्मरानों को कोई हिदायत दें कि यार वो कुछ सोचें, पढ़े लिखे नौजवानों के फ्यूचर के बारे में सोचें, कोई उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचें। क्योंकि मेरे तो हिसाब से, जहाँ तक मेरी सोच है, कि जो है वो पढ़े लिखे हुए लोग आगे जाएंगे तो पाकिस्तान में कुछ हालात में बेहतरी आएगी ना। लेकिन नहीं, यहाँ पे बेचारे मजबूर हैं मज़दूरी करने पे, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो बस हम वापस आ गए थे, मेरे हस्बैंड को बैंक में काम था थोड़ा सा, और आज जो है वो 14 अगस्त की जो है वो शाम थी, तो बस जितनी तैयारियाँ श्यारियाँ जो है वो हुई भी थी थोड़ी बहुत शहर में, बस फिर ख़त्म हो जाता है अगले दिन सारा। एक ही दिन, पाकिस्तान की याद भी सबको एक ही दिन आती है, 14 अगस्त वाले दिन। बस अपनी जो एंजॉयमेंट के लिए लोग कर लेते हैं, वरना दिल से कोई भी नहीं सोचता। अगर हम ही लोग ना थोड़ा सा कोऑपरेट करने लग जाएं कंट्री के साथ, जितना हम कर सकते हैं थोड़ा बहुत, तो काफ़ी हद तक हालात बेहतर हो जाएं। लेकिन नहीं, हर कोई अपने फ़ायदे के लिए सोचता है, कोई ये नहीं सोच रहा कि हमारे ऊपर भी फ़र्ज़ है शहरी होने की, उसमें, और जितना हम कर सकते हैं, जिस पे जो बनता है ना, अगर वही थोड़ा बहुत करें तो काफ़ी हद तक हालात बेहतर हो जाएंगे। बस जी, तो अब हम पहुंच आए हैं घर। अब मैं सब्जियां समेटूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। आलू प्याज और टमाटर वैसे ही थोड़े ख़राब हो जाते हैं। और ये मैंने लिया था एक परोठा रोटियों के लिए, बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। और साथ में मिट्टी का वो एक छोटा सा गुलदान लिया था, मुझे चाहिए था, और साथ में ये पाँव धोने के लिए ये ले ली थी। तो घर भी अभी समेटना है, और ये बच्चों की बुक्स वगैरह भी अब उठा के छोड़ रही थी, बच्चों के बैग सेट करने हैं, यूनिफॉर्म्स सब कुछ पड़ा हुआ था काम। और इतने दिनों बाद अम्मी के घर से आओ तो घर तो पहले बिल्कुल दिल ही नहीं लग रहा होता। तो मैं भी बस यही सोच रही थी कि यार क्या माऊँ, अल्लाह पाक सबकी माँओं को सलामत रखे, माँओं के साथ भी क्या जो है वो दिन होते हैं। तो अब मैं ये टमाटर प्याज समेटूँगी, और फिर उसके बाद खाना खाएंगे, तो फिर अगला काम करूँगी।
तो रात को अम्मी के घर अम्मी ने बच्चों के लिए चना पुलाव भी बनाया था। तो माँ का दिल है, माँ अम्मी ने मुझे पहले ही कहा था कि कल तुम जाओगी मसरूफ़ हो जाओगी तो फिर जो है वो बना हुआ ले जाओ पुलाव, बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैं चना पुलाव उन्होंने मुझे साथ दे दिया था, साथ सालन भी दे दिया था। बस मुझे खाने की बिल्कुल फ़िक्र नहीं थी। वो कहते हैं ना सिर्फ माँ ही होती है जो समझ सकती है कि हमें किस टाइम पे ना किस चीज़ की ज़रूरत है। तो बस मैं सब्ज़ियाँ समेटूँगी और उसके बाद चावल मैंने गर्म होने के लिए रख दिए थे। तो बड़ी मुझे आसानी हो गई थी। तो फिर मैंने वो गर्म करके बच्चों को खिला दिए थे, क्योंकि बाहर से आए तो बाहर तो बिल्कुल भी ऐसा माहौल नहीं था कि कुछ खा के आया जाए। इवन के कुछ खड़े होने का भी दिल नहीं कर रहा था। और फिर मैंने शिकंजी बना ली थी साथ, लेमन में फ्रिज में छोड़ के गई थी, तो वो उसी तरह ना फिर ख़राब हो गए थे सारे। तो मैंने सोचा अब इनको एक ही दफ़ा इनकी स्क्वीज़ करके इनकी शिकंजी बना लेती हूँ। गर्मी भी बहुत थी तो बच्चे भी शौक़ से पी भी लेंगे और नींबू भी ज़ाया नहीं होंगे। तो बस शिकंजी बना के बच्चों को दूंगी और फिर खाना खा लेंगे। तो इंशाल्लाह मैं फिर आपसे मिलूँगी बहुत जल्द एक नेक्स्ट व्लॉग में। चाहूँगी आपसे यहीं पे इजाज़त, दुआओं में याद रखें, पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ करें। और देख रहे हैं जो मुझे पता है उन्होंने अभी तक मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लें। मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द एक नेक्स्ट व्लॉग में, और कोशिश करूँगी कि इम्प्रूवमेंट करूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।